Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and fine. So बच्चों आई होप आपने 9th चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज की क्लास में हम 10th चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है वेदर एंड क्लाइमेट। बच्चों इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं वेदर एंड क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, टेम्परेचर जोन्स। बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक स्टार्टअप एक्टिविटी है, आपको इसे खुद से करना है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट है इफ यू वेयर कॉटन क्लोथ एंड लाइक कोल्ड ड्रिंक। बच्चों ये कौन सा वेदर है जिसमें आप कॉटन क्लोथ पहनते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं? इसका आंसर है हॉट। गर्मियों में आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये कौन सा वेदर है जिसमें आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और एक फायर के पास बैठना पसंद करते हैं? इसका आंसर है कोल्ड। तो बच्चों इसी तरीके से बाकी दो आप खुद से ट्राई करना। पहले आता है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एक कंडीशन है बच्चों एटमॉस्फेयर का ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों ये काफी छोटे पीरियड के लिए होता है ये वाला एटमॉस्फेयर का कंडीशन। ये टेम्परेरी कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का। वेदर जो होता है दो प्लेसेस का, टू प्लेसेस एट द सेम टाइम कैन बी डिफरेंट। एक दो प्लेसेस का बच्चों एक टाइम पे वेदर अलग अलग हो सकता है और वेदर ऑफ द सेम प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स कैन बी डिफरेंट। बच्चों एक ही जगह का डिफरेंट टाइम्स पे भी वेदर डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिसमें जो वेदर होता है वो थोड़े समय के लिए चेंज होता है। ये बच्चों गर्म भी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ठंडा भी हो सकता है, क्लाउडी भी, सनी भी और रेनी भी हो सकता है। अब क्लाइमेट क्या होता है एक रीजन का? ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिसमें जो रीजन होता है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बच्चों कि जो राजस्थान का क्लाइमेट है वो ड्राई और हॉट रहता है। तो बच्चों वो जो क्लाइमेट होता है उसका वो बहुत टाइम तक फिर रहता है ड्राई और क्लाइमेट। जो क्लाइमेट होता है कोस्टल रीजन का वो कोस्टल रीजन जो कि इंडिया में है वो है उसका वेट रहता है और मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब मीडियम टेम्परेचर रहता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, कुछ फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, ऑल्टीट्यूड, ये हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड लैटिट्यूड। बच्चों टेम्परेचर जो होता है वो सनरेज पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा सनरेज रिसीव कर रही है अर्थ। इट लीड्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है टेम्परेचर को। जो एरिया बच्चों सन से ज्यादा एक्सपोज होता है वहां पे ज्यादा सनरेज आती हैं, इसलिए वहां का टेम्परेचर हाई होता है थ्रू आउट द रीजन। अब बच्चों वो रीजन जो इक्वेटर के पास होते हैं या इक्वेटर के बहुत नियर होते हैं वो डायरेक्ट सनरेज उन पे पड़ रही होती है पूरे साल। तो बच्चों ये जगह पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट क्लाइमेट होता है। बच्चों हमें पता है जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है और इंक्लाइंड है एक साइड पे, आप इसमें देख सकते हो ये टेढ़ी है थोड़ी। हेंस जो रेज है बच्चों सन की वो डायरेक्टली इक्वेटर पे और उसके रीजन्स के पास पड़ती है, which are spread over a bigger area so that the regions are less hot or cold। तो बच्चों जो तो फिर बच्चों क्या होती है वो स्प्रेड हो जाती है एक बिगर एरिया में और जो रीजन्स होते हैं वो कम गर्म और ठंडे रहते हैं। फिर आते हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये हाइट ऑफ अ प्लेस होता है। द हाइट ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। इसकी हाइट सी लेवल से मेजर की जाती है। बच्चों हमें पता है कि सारे सीज जो हैं अर्थ के वो किससे कनेक्टेड हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एट द लेवल ऑफ वाटर। इन ईच सी और ओशन इज सेम। तो जो सी लेवल है बच्चों इज टेकन ऑन द बेस टू मेजर द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो किस मेजर पे लिया जाता है कि जो बेस से हाइट क्या है डिफरेंट प्लेसेस की। द हाइट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द एयर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंस। बच्चों अर्थ सरफेस के पास जो एयर है वो डेंस होती है तो ये ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व करती है और एरिया मेक्स द एरिया ऑफ लो ऑल्टीट्यूड हॉट। तो जो लो ऑल्टीट्यूड एरिया है उसको गर्म बना देती है।
बच्चों हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो एयर होती है वो थिन होती है, पतली होती है, तो इसलिए वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए जो एरिया होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे वो ठंडा होता है। इसी रीजन की वजह से बच्चों जो हिल स्टेशन होते हैं वो कोल्ड होते हैं समर्स में भी, गर्मियों में भी हिल स्टेशन पे बच्चों ठंड होती है। हम देख सकते हैं वहां पे आइस होती है बच्चों, स्नो होती है माउंटेन के टॉप्स पे। वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ जलंधर एंड शिमला, ये इसके एग्जाम्पल है बच्चों, जहाँ पे जो सेम लैटिट्यूड है बट जो टेम्परेचर है शिमला का वो कम है जलंधर के मुकाबले, as शिमला इज लोकेटेड एट द हायर ऑल्टीट्यूड, बिकॉज शिमला जो है वो हायर ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। अब आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। बच्चों जो सी से डिस्टेंस होता है वो भी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। जैसे कि कोस्टल एरियाज, वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ये ना ज्यादा ठंडे होते हैं ना ज्यादा गर्म होते हैं। दिस इज नॉट सेम इन प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी और ओशन। बच्चों अब वो प्लेसेस जो कि ओशन और सी से दूर होती हैं, इनके यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। प्लेसेस जो कि अवे होती है बच्चों सी से, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है समर में और बहुत ठंड होती है विंटर्स में। एरियाज जो कि सी और ओशन के नियर होते हैं वो उन पे जो सी ब्रीजेस का इफेक्ट होता है वो पड़ता है। कोस्टल एरियाज में जो लैंड होते हैं बच्चों जल्दी गर्म हो जाते हैं देन वाटर एट द डे टाइम। तो जो लैंड होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं डे टाइम पे, तो जो हॉट एयर होती है बच्चों लैंड पे से वो ऊपर चली जाती है, और जो कूल एयर होती है बच्चों ऊपर से वो कहाँ आ जाती है, एंड द कूल एयर अबव द सी वाटर। और जो सी वाटर के ऊपर कूल एयर होती है वो क्या करती है, वो लैंड की तरफ मूव करने लग जाती है टू फिल द वेकेंट स्पेस। यहाँ पे जो स्पेस बचता है क्योंकि गर्म हवा ऊपर चली गई, यहाँ से ठंडी हवा इधर आ जाती है लैंड की तरफ। तो टेम्परेचर जो होता है लैंड पे डे टाइम पे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसको कहते हैं हम बच्चों सी ब्रीज और ऑन शोर विंड। अब बच्चों नाइट में जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है वाटर के मुकाबले, तो जो एयर होता है सी वाटर के ऊपर वो जल्दी गर्म हो जाता है और ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है, जो ठंडी एयर होती है लैंड की तरफ से वो सी की तरफ जाने लगती है। सुबह उल्टा हो रहा था, अब रात के टाइम पे गर्म रहता है बच्चों सी, तो इसकी एयर गर्म होगी, तो इसकी एयर ऊपर चली जाती है और लैंड की तरफ से जो ठंडी एयर है वो सी की तरफ आने लग जाती है। ये क्या करती है, ये टेम्परेचर बढ़ा देती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मी होने लगती है। इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, ऑफशोर विंड भी कहते हैं। In this way, sea breeze and land breeze keep the temperature of the coastal region low in summer and high in winter. इसी वजह से बच्चों जो कोस्टल रीजन होते हैं उनके पास मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अब आता है ह्यूमिडिटी। अब बच्चों द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी एक प्लेस का बच्चों बढ़ता है रेनी सीजन के टाइम पे, और जो एयर होती है वो मॉइस्चर कैरी करती है रेन वाटर का, इसी रीजन से जो स्वेट होता है वो ज्यादा आता है रेनी सीजन में। जो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होती है एयर में एक प्लेस पर, वो डिपेंड करती है कि वो कितना दूर है प्लेस सी से। जो कोस्टल रीजन होते हैं वो ज्यादा ह्यूमिड होते हैं देन अदर्स बिकॉज दे आर मोर नियरर टू द सी। ह्यूमिडिटी जो होती है इफेक्ट करती है वो क्लाइमेट को एक जगह की, और कॉज करती है अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, ये रेनफॉल के अमाउंट को भी कॉज करती है। कोल्ड प्लेसेस में ह्यूमिडिटी जो होती है वो स्नोफॉल कॉज करती है इन प्लेस ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की जगह पे क्या होता है, स्नोफॉल होने लगता है ठंडी जगहों पे। अब आता है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। जब बच्चों एयर मूव करती है उसे हम कहते हैं विंड। जो डायरेक्शन ऑफ विंड होते हैं बच्चों वो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं एक जगह की। जो हॉट विंड होती है बच्चों टेम्परेचर को इंक्रीज करती है एक जगह की, टुवर्ड्स विच द ब्लो, एंड द कोल्ड विंड डिक्रीज द टेम्परेचर। कोल्ड विंड्स टेम्परेचर को डिक्रीज करती है ऑफ अ प्लेस विच दीज ब्लो।
जो विंड्स होती है बच्चों, जो कि सीज, ओशंस, रिवर्स के ऊपर ब्लो करती हैं, वो मॉइस्चर कैरी करती हैं और रेनफॉल कैरी करती हैं टू द प्लेसेस टुवर्ड विच दीज फ्लोज। बच्चों ये कहाँ पे, जहाँ पे जा रही होती है वहां पे मॉइस्चर फिर लेके चली जाती है। अब इंडिया में बच्चों सीजनल विंड जो होती है जैसे मॉनसून, वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है डिफरेंट रीजन्स के। जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो रेन लेके आती हैं जून से सितंबर के बीच में, और जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स होती हैं वो रेन लेके आती हैं दिसंबर से जनवरी के मंथ में। जो बच्चों सर्दियों में कभी कभी बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से होती है। अब आते हैं टेम्परेचर जोन्स। बच्चों अब अर्थ जो है वो 3 टेम्परेचर जोन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द टॉरिड जोन, सेकेंड इज द टेम्परेचर जोन एंड थर्ड इज द फ्रिजिड जोन अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन। अब बच्चों अब हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। अब टॉरिड जोन क्या होते हैं? ये इक्विलेटरल जोन होते हैं, इनको टॉरिड जोन बोला जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर तक होते हैं। ये जोन जो होता है ये ज्यादा सनरेज रिसीव करते हैं देन अदर जोन्स एज द सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन दिस रीजन। बच्चों यहाँ पे सनरेज जो होती है डायरेक्ट पड़ती है। इसी वजह से ये क्लाइमेट जो होता है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, ह्यूमिड होता है और रेनी होता है। The hot Sahara Desert and the Amazon rainforest lie in this zone। बच्चों हॉट सहारा डेजर्ट जो है और जो Amazon rainforest है वो इस रीजन में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन जो है बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल से लेकर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। बच्चों टेम्परेचर जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक एक्सटेंडेड है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक एक्सटेंडेड है सदर्न हेमिस्फीयर में। टेम्परेचर जोन जो है बच्चों यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती है बच्चों सन की। कुछ ग्रासलैंड्स वर्ल्ड में जैसे कि प्रेरीज हैं नॉर्थ अमेरिका में, पंपास है साउथ अमेरिका में, स्टेपीज हैं यूरोप में, और वेल्स है इन अफ्रीका, इस जोन में पड़ते हैं। लास्ट जोन है बच्चों फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो है बच्चों आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक एक्सटेंडेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक एक्सटेंडेड है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये दोनों रीजन जो है बच्चों ये बहुत कोल्ड रहते हैं, ठंडे रहते हैं, बिकॉज इन रीजन पे जो स्लांटिंग रेज होती है सन की वो आ रही होती है बस। इसी वजह से ये जो होते हैं ये आइस से कवर रहते हैं और हैव अ डे और नाइट ऑफ 6 मंथ ईच। इनके जो डे और नाइट होती है वो 6 महीने की होती है। यहाँ पे डे रहता है और 6 महीने तक रात रहती है। वी शुड वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन। बच्चों हमें अपने क्लोथ्स वेदर कंडीशन के हिसाब से पहनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में हमें कॉटन पहनना चाहिए और सर्दियों में हमें वुलन पहनना चाहिए। सम पीपल थिंक दैट वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। बच्चों कुछ लोगों को लगता है कि वेदर और क्लाइमेट सेम होता है, बट आई एम श्योर अब आपको पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट में। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन, और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।